थायराइड हार्मोन शरीर के हर अंग पर प्रभाव डालता है। बच्चों में थायराइड का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव उनके मस्तिष्क के विकास का होता है। यहाँ यह जानना जरूरी है कि बच्चों के मस्तिष्क का विकास लगभग 5 साल तक पूरा हो जाता है और उसमें से अधिकतर पहले 2 साल और पहले 3 से 6 महीने तक होता है। और इसमें थायराइड हार्मोन का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। जिन बच्चों में थायराइड की कमी होती है उनमें मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाता और थायराइड हार्मोन की कमी मेंटल रिटार्डेशन यानी कुंद बुद्धि के एक बड़े कारण के तौर पे होता है। यदि हम पहले 15 दिनों में थायराइड हार्मोन की कमी को बच्चे में पूरा कर दें तो उसके मस्तिष्क के दुष्प्रभाव नहीं हो पाते। इसका कारण यह है कि पेट में अधिकतर थायराइड हार्मोन मदर से आता है और पहले 14 दिन तक उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। इसलिए कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म यानी जन्म से थायराइड की कमी का पता लगाना पहले हफ्ते में आवश्यक है और तीसरे दिन में सभी बच्चों के थायराइड हार्मोन की जांच होनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम बीमारी को समय पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, उपचार कर सकते हैं और जिन बच्चों का उस समय उपचार हुआ उनका मानसिक विकास पूरी तरह से नॉर्मल रहता है। थायराइड का ग्रोथ से एक बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से रिलेशनशिप होती है। ये देखा जाता है कि जिन बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी होती है उनकी लंबाई नहीं बढ़ती। थायराइड हड्डियों के विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। तो थायराइड की कमी से जो एपिफिसिस होती हैं, जो ग्रोथ प्लेट होती है, जहां ग्रोथ होती है, वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। इसीलिए किसी भी बच्चे में यदि लंबाई ना बढ़ रही हो तो थायराइड के बारे में जानना आवश्यक है। थायराइड की कमी का शारीरिक विकास पर भी अत्यधिक दुष्प्रभाव हो सकता है। लड़कियों में शारीरिक विकास जल्दी भी हो सकता है और देर से भी हो सकता है और लड़कों में प्रायः शारीरिक विकास के देर से होने डिलेड प्यूबर्टी की संभावना होती है। थायराइड के अन्य प्रभावों में हृदय की कॉन्ट्रैक्टिलिटी यानी उसकी हार्ट के द्वारा पंप करने की क्षमता, हार्ट रेट को कंट्रोल करना, लिवर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, ओवरीज के फंक्शन को कंट्रोल करना, ये सभी शामिल है। थायराइड हार्मोन शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इसलिए थायराइड की कमी से स्किन ठंडी हो सकती है, रूखी हो सकती है और बहुत ज़्यादा कमी होने पर लोगों को हाइपोथर्मिया यानी टेम्परेचर बहुत कम भी हो सकता है। थायराइड की कमी की वजह से कई सारी इमरजेंसी की स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें मांसपेशियों की अत्यधिक कमजोरी होना, हृदय का ठीक से कार्य न करना जिसके कारण हार्ट फेलियर हो जाना, हार्ट के चारों तरफ पानी का इकट्ठा हो जाना जिसे पेरिकार्डियल इफ्यूजन या टेम्पोनाट कहते हैं। थायराइड की अत्यधिक कमी होने पर कोमा की स्थिति भी हो सकती है जिसे मिक्सिडीमा कहा जाता है। थायराइड के शरीर में अधिक बनने से शरीर में कई सारे लक्षण हो सकते हैं, जिसमें वजन का कम होना, हाथ पैर का कांपना, धड़कन का बढ़ना, पसीना आना, कभी कभी हार्ट की रिदम में गड़बड़ जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन होना और बहुत रेयर परिस्थितियों में पैरालिसिस भी हो सकती है। किसी व्यक्ति में लंबाई ठीक से नहीं बढ़ रही, मानसिक विकास नहीं हो रहा, स्कूल का प्रभाव पड़ रहा है, वजन बढ़ रहा है या घट रहा है, ठंड ज़्यादा लग रही है या गर्मी ज़्यादा लग रही है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, प्यूबर्टी जल्दी हो रही है या लेट हो रही है, इन सभी परिस्थितियों में थायराइड को आंकना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है।